हरे रामा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। एक स्थान पर बड़े भारी जन समुदाय के मध्य बहुत सारे लोगों के बीच श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। आप देखते हो जब कहीं भागवत होती है तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, अनेक संत भी वहाँ उपस्थित थे। कथा समाप्ति पर आरती के पश्चात प्रसाद वितरण के लिए मंच से किसी सज्जन विशेष का नाम लेकर उनसे कहा गया वो समस्त श्रद्धालुओं को फल रूपी प्रसाद वितरण करें। किसी का नाम लिया गया, वो समस्त श्रद्धालुओं को फल रूपी प्रसाद वितरण करें। नम्रतापूर्वक वो सज्जन उठे और व्यासपीठ और मंच पर पहुंचकर संतों को प्रणाम करके इस सेवा के लिए आभार व्यक्त किया गया। श्रद्धालु पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। प्रसाद के बाद उन सज्जन के द्वारा फल प्रसाद भी ले रहे थे। अचानक उस सज्जन ने देखा, क्या देखा? भक्ति में लगे अपने कुछ परिचित, ध्यान दो, अपने कुछ परिचित मित्र रिश्तेदार भी लाइन में लगकर समीप आ रहे हैं। अब उनका भाव बदल गया। अभी वो सबको एक भाव से बांट रहे थे, अब उनका भाव परिवर्तित होने लगा। पारिवारिक मित्रों का नंबर आने पर हाथ से टोकरी में रखे सुंदर और बड़े फल टटोलकर उन्हें देने लगे, जबकि इसके पूर्व वो बिना टोकरी में देखे जो फल में आता हाथ में वो पकड़ा देते थे। यही हम लोगों का स्वभाव है। जब हरि कृपा कर रहे हमें कुछ बांटने के लिए कहते हैं जिसमें कुछ भी हमारा अर्जित किया हुआ नहीं है, भगवान के हम चौकीदार हैं, भगवान ने हमें बांटने के लिए मौका दिया गया, तब भी नम्रता का आचरण दिखाने के बाद भी हमारा अभिमान मस्तक उठा लेता है। मैं बांटता हूँ, मैं अपने को बांटने वाला बन जाता हूँ। ये मैं ही, अहम ही, अभिमान ही, अहंकार ही परिचित और परिचित का भेद डाल देता है। यही राग और द्वेष कर देता है और सत्कर्म होते होते भी पाप कर्म हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, उसने जब अपने रिश्तेदारों को देखा तो मोटे मोटे फल उठा के देने लगा। उसी लाइन में एक ऐसा व्यक्ति भी आया जिसने उसका बहुत अपमान किया। अब उसके मन में द्वेष आ गया।
इसको सबसे गंदा फल दूंगा, सड़ा हुआ फल दूंगा। अब आप बताइए, दृष्टि सम नहीं होती हम लोगों की, अपना पराया रह ही जाता है। ये क्या है? ये अज्ञानता के कारण, मैं का पता नहीं ना, इसलिए। और सामने वाले में हम शरीर को देख के अपना पराया करते हैं, अन्यथा सब में परमात्मा है। बूढ़ा आ रहा है उसमें भी परमात्मा है, बच्चा आ रहा है उसमें भी परमात्मा है, जवान आ रहा है उसमें भी परमात्मा है, स्त्री आ रही है उसमें भी परमात्मा है। आप सोच के देखो। लेकिन यही आंख कैसे अंतर करने लगती है? जब ये भली भांति ज्ञात है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, तब ये स्थिति होती है। प्रसाद बांटने का खाली मौका दिया गया है, उसमें भी कमाल की चीज देखो, फल तुम्हारे नहीं, तुम्हें केवल बांटने का मौका दिया गया, ये जानते हुए इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये मैंने परिश्रम से कमाया नहीं है। लेकिन फिर भी राग द्वेष से श्रीमद् भागवत गीता के वचनों को रटकर सुनाकर एक बात और बिना सुनाए आचरण में लानी चाहिए। तुम क्या लाए थे जो बांटोगे? आप सोच के देखो, क्या लेके आए थे जो बांटोगे? सब उसी ने दिया, सब उसी का है। तुम पर तो कृपा कर बांटने के लिए कहा भगवान ने, और तुम भेद कर बैठे। भगवान के बच्चों को, भगवान की चीज़ों को बांटने में भेद। श्री हरि की, भगवान की हेतु की कृपा से सत्कर्म का अवसर मिला और बुद्धि ने उसे पाप कर्म में बदल दिया। गाते तो ये हैं, ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, और हमें मिला हुआ है। लेकिन हम भगवान की कृपा से हमें सत्कर्म का मौका मिला, लेकिन हमारी माइक बुद्धि के कारण, शरीर के संबंध के कारण, अज्ञान के संबंध के कारण, सबसे बड़ी अज्ञानता तो चेतन हम, आत्मा हम, अब मिट्टी शरीर को मैं कहता हूं मैं। भगवान बार बार मौका देते हैं और हम बार बार कोई ना कोई भूल कर बैठते हैं। सब उनका है, सब उसके हैं, सब उन्हीं के लिए, उनमें सब और सब उनके, जगत उन्हीं का तो रूप है। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, ये सारी सृष्टि मैं ही बना हुआ हूँ। लेकिन हमारी खोपड़ी में बात नहीं आती, हमारी अज्ञानता मिटना नहीं चाहती। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतनी चर्चा के बाद एक शंका हो सकती है हमारे मन में कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा? अगर कामना नहीं होगी तो हम संसार का कार्य करेंगे कैसे? इसका समाधान ये, संसार का कार्य वस्तुओं से, क्रियाओं से चलता है, मन की कामना से नहीं चलता। वस्तुओं का संबंध कर्मों से होता है, चाहे वो कर्म प्रारब्ध से हो, चाहे वर्तमान उद्योग से हो। कर्म बाहर के होते हैं और कामना भीतर की होती हैं। बाहरी कर्मों को फल भी, जैसे वस्तु, परिस्थिति आदि के रूप में बाहरी होता है। कामना का संबंध फल यानी पदार्थ, परिस्थिति आदि की प्राप्ति के साथ है कि नहीं। जो वस्तु कर्म के अधीन है वो कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकती है? संसार में देखते हैं कि धन की कामना होने पर, ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा निचोड़ बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंसान की कामना धन की होती है। संसार में देखते हैं आप और हम लोग, धन की कामना होने पर लोगों की दरिद्रता नहीं मिटती। क्या मतलब?
धन की कामना होने से भी दरिद्रता नहीं मिटती। जीवन मुक्त महापुरुषों को छोड़कर से सभी व्यक्ति जीने की कामना रखते हुए मरते हैं। देखो कमाल की चीज़, हर व्यक्ति जीना चाहता है और फिर भी मरता है। सोचो, क्योंकि उसे अपना पता नहीं। अगर अपना पता होता तो विश्वास होता मैं मर ही नहीं सकता, मरेगा तो शरीर। हमने कई बार आप लोगों से निवेदन किया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। ये बला मरती है, आप कभी नहीं मरेंगे। आप अजन्मा हैं, आप अमर हैं, आप अविनाशी हैं, आप चेतन हैं, आप अमल हैं, आप सहज सुख राशि हैं। कितनी विशेषताएं आपकी बताई गई, लेकिन ये सुनने के बाद भी नहीं, मैं तो अपने नाम को ही मैं मानता हूँ। मैं अपने को, शरीर को पुरुष का है तो पुरुष मानता हूँ, स्त्री का है तो स्त्री मानता हूँ, मैं अपने को ब्राह्मण मानता हूँ। आप सोच के देखो, मैं अपने को बूढ़ा और अपने को जवान और अपने को बच्चा मानता हूँ। यानी अज्ञानता का इतना बड़ा प्रभाव हो गया कि ना गीता हमें सुधार पा रही है, ना संत महात्मा हमें सुधार पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम शरणागति नहीं करते, अपने मन के गुलाम रहते हैं। अपनी बुद्धि का, माइक बुद्धि का संत की बुद्धि में एकाकार नहीं करते, विलय नहीं करते। अपनी बुद्धि को अपने पास, अपना मन अपने पास, और भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। अब बताइए, धन की कामना होने पर भी लोगों की दरिद्रता नहीं मिलती। देखिए, हमने जीवन महापुरुषों को छोड़कर जीने की कामना रखने वाले रोज मरते देखे जाते हैं। और मरना कोई नहीं चाहता और रोज मरते हैं, हर घड़ी मर रहे हैं। मैं बोलता बोलता मर रहा हूं। कामना करें या ना करें, जो फल मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही। होगा वही जो राम रचि राखा, फिर भी हम कामना करते हैं। देखो कमाल की चीज। तात्पर्य ये, जो होने वाला है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा, चाहे उसकी कामना करें या ना करें। अब हम सोचें हमारा शरीर अमर हो जाए, ये कभी अमर नहीं हो सकता। आप कभी मर नहीं सकते, शरीर कभी अमर नहीं हो सकता। जैसे कामना ना करने पर भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, ऐसे ही कामना ना करने पर अनुकूल परिस्थिति भी आएगी ही। रोगी की कामना किए बिना, अब ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति चाहता मैं बीमार पड़ूं, है कोई संसार का व्यक्ति जो चाहता मैं बीमार पड़ूं, लेकिन फिर भी बीमार पड़ते हैं। ब्रजमोहन जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? अच्छा, कोई बात नहीं भैया, अब दोबारा रिपीट कर देता हूं। ब्रजमोहन जी ध्यान से सुनिएगा। धन की कामना होने पर भी लोगों की दरिद्रता नहीं मिटती। जीवन मुक्त महापुरुषों को छोड़कर से सभी व्यक्ति जीने की कामना करते हैं, फिर भी मरते हैं। कामना करें या ना करें, जो फल मिलने वाला है वो मिलेगा, जो होने वाला है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा, चाहे उसकी कामना करें या ना करें। जैसे कामना ना करने पर प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, और कामना ना करने पर अनुकूल परिस्थितियां भी आएंगी। अब आप बताइएगा, कोई भी व्यक्ति आप हम लोगों में से बीमार होने की कामना करता है? मैं बीमार पड़ जाऊं। रोगी की कामना किए बिना भी रोग आता है, और कामना किया बिना भी निरोगता रहती है। निंदा अपमान की कामना ना करने पर भी निंदा अपमान होते हैं,
और कामना किए बिना भी प्रशंसा सम्मान होते हैं। तो जैसे प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों का फल है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी कर्मों का फल है। इसलिए वस्तु परिस्थिति आदि का प्राप्त होना अथवा ना होना कर्मों से संबंध रखता है, कामना से नहीं। बस आपको तो अपना पता होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, बस सारा भेद अपने आप मिट जाएगा। सारा भेद, सारी अज्ञानता एक ही भाव से मिट जाती है कि कल तक मैं अपने को शरीर मानता था, भगवान की कृपा से हमें ऐसे संत महात्मा मिले, भगवान की गीता से, उनके शब्दों से मेरा ये भ्रम जंजाल मिट गया। यानी अब कामना कोई रही नहीं। इसी को गोपी कहती है, मेरे सर से फूटी मटकी, मैं पानी भरन से छूटी। अज्ञानता मिट गई सदा के लिए। देखो, कामना तात्कालिक सुख की भी होती है और भावी सुख की भी होती है। हम कहते हैं भगवान हमें अभी तुरंत ये सुख मिल जाए, और हम ये भी इच्छा करते हैं अब भगवान हमारे को, भगवान भविष्य में कभी कोई दुख ना आए। भोग और संग्रह की इच्छा तुरंत भी होती है, सुख की कामना, और कर्म फल की प्राप्ति की भावी सुख की कामना भी होती है। हम प्रेजेंट में भी सुख पाना चाहते हैं, फ्यूचर की भी कामना करते हैं। इन दोनों को ही कामना में दुख ही दुख है। कारण कामना केवल वर्तमान में ही दुख नहीं देती, भावी जन्म में मरण कारण होने के भविष्य में भी दुख देती है। आने वाले जन्म में भी दुख देगी कामना अगर रख के मन में मर गए तो। इसलिए इन दोनों ही कामनाओं का त्याग करना चाहिए। लगता बड़ा कठिन है, कठिन है नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, कर्म और विकर्म क्या मतलब, दोनों ही कामनाओं के कारण होते हैं। कामना के कारण कर्म होते हैं और कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होते हैं। कामना के कारण ही असत में आसक्ति बढ़ती है, और कामना ना रहने पर असत से संबंध विच्छेद हो जाता है। कोई कामना नहीं, आप सोचो कोई आसक्ति भी खत्म हो गई। कामना ना रहने से असत से संबंध विच्छेद हो गया। ये असत संसार है, झूठा संसार है, कामना के कारण सच्चा नजर आता है। आपको लगता होगा आंखों से दिखता है, अरे तो आप आंख थोड़ी हो। आपके कारण आंख देखती है। आप कभी खोपड़ी नहीं लगाते इन बातों की कि आंख जो देख रही है वो मेरे कारण देख रही है, लेकिन आंख तो माइक है, प्राकृतिक है, चेतन नहीं है। अभी आप निकल जाओ शरीर में से, मुर्दे की आंख नहीं देखती, मुर्दे के कान नहीं सुनते। ये उपकरण हैं। बिजली ना हो तो पंखा नहीं चलता। आज तक आप और हम लोग ये अज्ञानता नहीं मिटा पाए। बहुत बार गीता, भागवत, रामायण समझने का, पढ़ने का, जानने का प्रयत्न किया। कहते हैं ना, कामना पूरी हो जाने पर हम उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में हम कामना उत्पन्न होने से पहले थे। जैसे कि किसी के मन में कामना उत्पन्न हुई कि मेरे को 100 रुपये मिल जाएं। ध्यान से सुनो, इससे पहले उसके मन में 100 रुपये पाने की कामना नहीं थी, 100 रुपये की कामना नहीं थी, इच्छा हुई कि 100 रुपये मिल जाएं।
अनुभव से सिद्ध हुआ कि कामना उत्पन्न होने वाली है। जब तक 100 रुपये की कामना उत्पन्न नहीं हुई तब तक निष्कामता की स्थिति थी, जब तक कोई कामना नहीं थी। लेकिन कामना उत्पन्न होते ही उद्योग करने पर यदि प्रारब्ध से 100 रुपये मिल जाते हैं तो वही निष्कामता की स्थिति पुनः आ जाती है। यानी 100 रुपये मिलने के बाद अब फिर निष्काम हो गए। कामना आने जाने वाली है, समाप्त होने वाली है, आप समाप्त होने वाले नहीं हैं। इसी प्रकार सांसारिक सुख में आसक्ति के कारण वो स्थिति ठहरती नहीं और नई कामना उत्पन्न हो जाती है कि मेरे को 1000 रुपये मिल जाएं। इस प्रकार ना तो कामना पूरी होती है और ना पूरी तृप्ति होती है। कोरे परिश्रम के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। तहाँ जीवन आप हम लोग इस माया के बंधन में ऐसे बंध के रह गए, अपने को नहीं जान सके। और कहते हैं, जब सुनते हैं ना, झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। हम जड़ पदार्थों में अपना राग और द्वेष मान करके प्रेम और नफरत करते हैं। भगवान का माने तो सब बराबर हैं, कौन अपना और कौन पराया नहीं, सब भगवान है। आप भगवान श्री कृष्ण के कितने मंदिरों में जाते हो, अलग अलग नाम हैं, लेकिन सब जानते हो ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। ये सारा संसार भगवान का नजर नहीं आता। अज्ञानता के कारण ये मेरा नहीं, ये हमारी मूढ़ अज्ञानता है। फिर 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए और आगे चर्चा करते हैं। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंद।